जय श्री राम, जय गौ माता की। जैसा कि अभी ये और मैं गौ माता की सेवा करके आ रहे हैं, प्लस डॉग की सेवा करके आ रहे हैं। जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी मतलब जो बजट है, उस हिसाब से हम लोगों ने गौ माता की सेवा की, डॉग की सेवा की। कोशिश रहता है कि जितनी मतलब जानवरों को, जो डॉग है उनको खिला सकें, प्लस अपनी गौ माता की सेवा कर सकें। हमें गौ माता को देवी मानी जाती है, तो इसीलिए हम अपनी देवी की सेवा करते हैं। देवी एक देवी नहीं, हम लोग उनकी माँ मानते हैं। समझ रहे हो, हमारे सनातन धर्म में तो उनको देवी मानी जाती है। खैर, हम उनको देवी और अपनी माँ मान के उनकी सेवा करते हैं। हम अपने धर्म के लिए रक्षा करते हैं और धर्म के साथ धर्म की तरह मतलब निभाते हैं। और यही है कि कंधे से कंधे मिलाकर रहते हैं, जो सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। आप लोग से यही है कि आप लोग भी कंधे से कंधे मिला करिए। अगर हम लोग 110 करोड़ जनता अगर एक ही गौ माता की सेवा करना स्टार्ट कर देना, तो हमको लगता है कोई भी गौ माता रोड पे घूमती नजर आपको नहीं आएंगी, चाहे कोई वो नजर नहीं आएंगी, चाहे कोई लाचार व्यक्ति थी। इसलिए कहता हूँ कि जितना आपसे होए उतना आप करो। प्रयास करो कि सारी चीजें आपसे हो, उन लोगों की सेवा कर पाए। ठीक है, छोटी सी उम्र में कम से जल्द समझ जाओ इस चीज को। समझ रहे हो, फालतू का अपना टाइम बर्बाद मत करो, फालतू के लोगों के साथ मत रहो। उस इंसान के साथ रहो कि जो इंसान आपको आगे ले जाए। फालतू में 10 लोग के साथ बेहतर रहने से बेहतर है कि 2 लोग के साथ रहो, दो वो आपको आगे लेके जाए। हम 2 3 सक्सेस वाले के फ्रेंड के जैसा लोग नहीं रहते हैं, समझ रहे हो। कभी भी आप देखना ना, जैसे कहने का मतलब है ना, फॉर्चुनर में ज्यादा से ज्यादा आप 4 2 5 लोग ही बैठ सकते हो। ये नहीं कह रहा हूँ कि दोस्त बनाओ, जितने भी बनाओ बनाओ, बट ऐसे दोस्त बनाओ जो फालतू समय बर्बाद ना करें। समय बहुत कीमती है। जो कार्य करो उस कार्य पे फोकस करोगे कि ये जो भी चीजें हो रही हैं, वो आपको 10 साल बाद कहाँ ले जाएंगे, 5 साल बाद कहाँ ले जाएंगे। कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ, अपने लिए मेहनत करो। आप अगर मर भी जाओगे ना, तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। 2 दिन 4 दिन कौन रोने आएगा, 2 दिन 4 दिन रोएगा, सब खत्म हो जाएगा। बस उसके बाद आप कौन थे, कहाँ से थे, कोई किसी को याद नहीं रखता है। आप एक उसका वो चैप्टर बन जाओगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर लोग पढ़ने लगेगा, आप एक चैप्टर बन के रह जाओगे। समझ रहे इस बात को, समझो इस चीज को। इसलिए कह रहा हूँ, पैसा कमाओ, कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं है। जो भी आपको मतलब रिलेशन में जो भी हो, कहता होगा ना कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, ये वो जो कहता होगा ना आपसे कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, घंटा फर्क नहीं बनेगा। ठीक है ना, तुम उनसे बात करो या ना बात करो ना, वो जिंदा है और जिंदा रहेंगे। लेकिन तुम मर भी जाओगे ना, लोग 4 दिन रोएगा, उसके बाद कोई तुम्हारी नहीं रोएगा। एक चीज रोकता है, एक लोग रोता है, वो है तुम्हारे माँ बाप। माँ बाप ही ऐसा होते हैं जो जीवन भर तुम्हें याद रखेंगे। वो तुम्हें चैप्टर समझ के नहीं, वो तुम्हें, उनकी नज़र में तुम क्या चीज़ है वो सिर्फ तुम्हारे माँ बाप ही जानते, तुम हो कौन उनकी नज़र में, तुम्हारी नज़र में माँ बाप कौन है। इसीलिए कह रहा हूँ, कम से कम और किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपनी माँ बाप के लिए उठो जागो। उनके सपने पूरे करो, उनके होते हुए उनकी इज्जत करो, उनको सक्सेस हो, उनकी अपने पैरों पर खड़े होकर उनको दिखाओ, उनके लिए घर लो, हर एक चीज लो। पेपर पे लिखो कि आज और 10 साल, आने वाले 10 साल बाद आप कहाँ रहोगे। समझ रहे हो इस चीज को, लिख लो कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो मेरे को कार्य कहाँ ले जाएगा, मैं कैसे सक्सेस होऊंगा, कैसे नहीं सक्सेस होऊंगा। समझ रहे हो, सब ये एक संगत का असर है। जिस फील्ड में रहोगे उसी तरह आप बनते जाओगे। शेर के साथ रहोगे 6 महीने तो आप शेर बन जाओगे। अब वहीं पे गधा भी शेर के साथ रहेगा तो गधा भी शेर बनने की औकात रखता है। इसी भी इसकी सोच फर्क है। शरीर नहीं बता, शरीर का पोजीशन में देखो, शरीर क्या है, बस इसका पोजीशन देखो। ये हर एक हालात और परिस्थिति, हर एक चीज में ये आपका साथ रहेगा। एक है वो, मेहनत करो। जय श्री राम, जय गौ माता की। माँ बाप की सेवा करते रहो। जय गो। ये है कि इनकी सेवा और ये नहीं चलना। 100 से कम प्लस नहीं रही है। हमारे सनातन धर्म में ना इनको देवी माना जाता है। सोचो, अगर हम लोग इनकी सेवा नहीं करेंगे तो कौन इनकी सेवा करेगा। 110 करोड़ सनातनी अगर इनकी सेवा करने लगे ना, तो एक भी जो गौ माता है ना, वो सड़कों पे नहीं दिखेंगी। समझ रहे हो। अगर एक एक 110 करोड़ में अगर एक एक लोग गाय रखना स्टार्ट कर देना, उनकी सेवा करना शुरू कर देना और जानवरों की सेवा करना, तो कोई ऐसा लगता नहीं है कि जो मदद मांगने लायक रहेगा या गौ माता को कोई दिक्कतें आएंगी। सरकार को भी समझना चाहिए इस चीज को कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर देना चाहिए। समझ रहे हो। जिसके पास पावर है वो ये सब चीज कर ही नहीं रहा है। हम लोग उसमें कुछ कर नहीं सकते। यही है कि हम आवाज उठा सकते हैं, सनातन धर्म के लिए लड़ सकते हैं, कंधे से कंधे मिला के धर्म की रक्षा कर सकते हैं। बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, 110 करोड़ जनता के हाथ में है। लीजिए।
What are you doing, man? इसको कौन कौन खाएगा जानते हैं तुम खुद जाओ दुनिया भाई ये your wife your husband right नचा नचा family vlog man right चू चा